गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट में नमो गौतम बुद्धाय लिखना। आइए बुद्ध और उनके शिष्य की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मनुष्यों में ऐसी कौन सी आदत पाई जाती है जो उनके दिमाग को कमजोर करती है। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली क्रिया दिमाग से ही संचालित होती है। किसी घटना पर हम कोई भी प्रतिक्रिया देते हैं तो वह केवल दिमाग के ही कारण। अगर आप अपने हाथ को मोमबत्ती की तरफ लेकर जाते हैं तो वह आपके हाथ को जला देती है, लेकिन इसका संदेश सबसे पहले दिमाग तक पहुंचता है और तभी आप अपना हाथ जल्दी से हटा लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में यह बात आ जाती है कि अगर हाथ को मोमबत्ती के पास रखा तो हाथ जल जाएगा। यदि व्यक्ति का दिमाग ठीक से काम ना करे तो वह इस दुनिया में जीवन जीने के लायक नहीं है। सभी जीवित प्राणियों में दिमाग अथवा मस्तिष्क जन्म से होता है और इसका विकास उम्र के साथ होता रहता है, लेकिन कई बार हमसे जीवन में कुछ ऐसी गलतियां या आदतें बन जाती हैं जो हमारे दिमाग को कमज़ोर करती हैं, और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार होते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। चलते चलते वो एक जंगल के किनारे पहुँचे और अंधेरा भी छाने लगा। गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात्रि वो यहीं पे बिताएंगे और कल सुबह होते ही आगे की यात्रा पे निकलेंगे। उन सभी शिष्यों में से बुद्ध के एक प्रिय शिष्य भी थे जो कि कद में नाटे और बहुत अलग और भोले भाले थे। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग थी। जहाँ सभी लोग 7 से 8 घंटे नींद लेते थे, यह महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। इनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वो आलसी होते हैं। गौतम बुद्ध के इस शिष्य को भोजन करना बहुत अधिक पसंद था। जब वो भोजन करने बैठते थे तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेते थे। इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थी जो अन्य शिष्यों को परेशानियों में डाल देती थी। उस रात्रि जब गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे पे पड़ाव डाला तो दूर दूर तक पानी नहीं दिख रहा था। इस बार पानी खोज के लाने की जिम्मेदारी बुद्ध के उन भोले भाले शिष्य को दी। महाशय मटका लेकर पानी की खोज में निकल पड़े। इनका शरीर पहले से थका हुआ था। काफी सोच विचार करते करते और चलते चलते आखिरकार उन्हें तालाब दिख गया। उन्होंने तालाब से मटके में पानी भरा और पानी लेकर जैसे ही आगे बढ़े और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। गौतम बुद्ध के अन्य शिष्य उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब प्रतीक्षा में पूर्ण रात्रि बीत गई तब गौतम बुद्ध स्वयं अपने शिष्यों के साथ अपने उस शिष्य की खोज में निकल पड़े जो रात में वापस नहीं लौटे थे। सभी लोग उन्हें खोजते हुए तालाब के पास पहुँचे और बेहोश हुए शिष्य को होश में लाने का प्रयास किया। जब वह शिष्य होश में आए और गौतम बुद्ध को अपने पास देखा तो चौंक गए। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि वह तालाब के पास क्या कर रहे थे। उनके इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उन पर हंसने लगे और उन्हें मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोले भाले शिष्य वहीं पर रोने लगे और कहने लगे कि हाँ, मैं मंदबुद्धि हूँ। तब गौतम बुद्ध ने सभी को शांत कराया और अपने शिष्य को समझाते हुए बोले कि हम सभी ने देखा है, तुम्हारी आदतें अन्य मनुष्य से बिल्कुल अलग हैं। तुम बहुत कम सोते हो और बहुत अधिक खाते हो। मैंने तुम्हारे अंदर नकारात्मक जीव को तुम्हारे अंदर महसूस किया है जो तुम्हारे दिमाग को दिन रात कमज़ोर कर रही है। तब वो शिष्य और तेज से रोने लगे और कहने लगे, गुरुदेव, अब आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे मंदबुद्धि कह रहे हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक होशियार बुद्धिमान मनुष्य हो, किंतु तुमने कुछ ऐसी आदतों को पाल रखा है जिसके कारण तुम्हारा दिमाग कमजोर हो रहा है।
तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनसे मनुष्य का दिमाग कमजोर होता है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मनुष्य के दिमाग को कमजोर कर देती हैं। मेरी बात को सभी लोग ध्यान से सुनना। गौतम बुद्ध ने बताना शुरू किया। पहली आदत, नींद के महत्व को समझने में भूल करना। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका ये मानना है कि ज़्यादा सोना समय की बर्बादी होती है। यदि वो कम सोएंगे तो अधिक काम कर पाएंगे और अधिक सक्रिय रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है। नींद हमारे शरीर की एक मुख्य आवश्यकता है। दिन भर काम करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की आवश्यकता पड़ती है। तभी जाकर वह अगले दिन के लिए सक्रियता से तैयार हो पाता है। तो हम सोने वाले व्यक्तियों की मानसिक क्षमता भी कमजोर मानी जाती है। इसलिए दिमाग को तरोताज़ा और तेज रखना है तो रोज 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। दूसरी आदत, आवश्यकता से अधिक खाना खाना। कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि एक ही जीवन मिला है, इसलिए इसे खाने पीने और मौज करने में बिताना चाहिए, और इसी सोच के कारण वो आवश्यकता से अधिक खाना खाने लगते हैं। ना तो उनके खाने में किसी प्रकार की गुणवत्ता होती है, ना ही वह कभी खाने की मात्रा पे ध्यान देते हैं। कई लोगों को लगता है कि ज़्यादा खाने से शरीर को अधिक ताकत मिलती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अधिक खाने से शरीर में केवल बीमारियां ही लगती हैं। कभी पाचन संबंधित बीमारियां तो कभी शरीर का मोटापा। ये सब खाने की गलत मात्रा व उसकी गुणवत्ता के कारण ही होता है। जब व्यक्ति का शरीर बीमार रहेगा तो उसका असर दिमाग पर भी होगा। इसलिए अपने दिमाग को तेज रखने के लिए सही मात्रा पे भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत, खुद को कार्य करने की मशीन समझना। इस संसार में कई ऐसी व्यक्ति हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं, और इस बीच ना तो वो अपने शरीर को आराम देते हैं, ना ही वो अपने परिवार को समय देते हैं। ऐसी आदतों में से उनके जीवन में तनाव बढ़ जाता है और एक दिन ऐसी थकान हो जाती है कि वह पहले की तरह सक्रिय नहीं हो पाते। इसलिए आप भी खुद को कार्य करने की मशीन समझ रहे हैं तो आप अपने शरीर को खराब करने के साथ साथ अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। इस आदत को आज ही खत्म करें और एक सामान्य जीवन जिएं। जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करें। चौथी आदत, बुरी आदतों की भरमार रखना। कई व्यक्तियों में आलस्य इतना अधिक होता है कि वह किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। उनके शरीर और मानसिक शक्तियों में अक्सर कमजोरी पाई जाती है, और इस कमजोरी का मुख्य कारण होती है उनकी गलत आदतें। काम को टालना, आवश्यकता से अधिक सोचना, बेकार की बातों पर चिंता करना, ये सभी दिमाग को कमजोर कर देने वाले लक्षण हैं। यदि सही जीवन जीना है तो दिमाग को तेज रखना है तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें। पांचवी आदत, खुद की बुराई और कमजोरी देखना। कई बार व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें वो खुद को असहाय और कमजोर अवस्था में पाते हैं, लेकिन इस अवस्था से निकलने के स्थान पर वह स्वयं को ही कमजोर मानने लगते हैं। खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर देखना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। यह कार्य जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन की प्रगति में बाधा बनती है, मानसिक स्वास्थ्य को में हानि पहुंचती है, आत्मविश्वास में कमी आती है। अपने दिमाग को तेज बनाए रखने के लिए खुद की बुराई दूसरों के आगे नहीं करनी चाहिए, या स्वयं की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। स्वयं को सकारात्मक बातें बोलनी चाहिए ताकि दिमाग सही दिशा में कार्य करे। छठी आदत, दिमाग में अतीत की नकारात्मक बातों को इकट्ठा करना। कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन्हें वो याद कर
जिन्हें वो चाहकर भी नहीं भुला पाते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि आप पीछे के समय में जाकर उस घटना को नहीं बदल सकते। वह समय तो बीत चुका है और उसका जो भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला था वह पड़ चुका है। तो फिर दिमाग में अतीत की यादों को रखना मतलब कूड़ा इकट्ठा रखने के समान ही होता है। जब अधिक कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है और वह सड़ने लगते हैं। दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आप जितना अधिक पुरानी बातों की ओर नकारात्मक बातों को इकट्ठा रखोगे वह आपको उतना ही अधिक परेशान करेगी। इसलिए जीवन में हमें आगे की ओर देखना चाहिए और पुरानी बातों से जितना हो सके दूर हो जाओ और उससे पीछा छुड़ाओ। 7वीं आदत, दूसरों से अधिक उम्मीद रखना। संसार में एक से एक दयालु और सच्चे व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी की मदद की, किंतु कई बार हम अपने आचरण के कारण दूसरों से भी आशाएं लगा लेते हैं कि वह भी हमारी सहायता करेंगे, और जब वह हमारी सहायता नहीं करते हैं तो हमें कष्ट पहुंचाता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, इसलिए दूसरों से आशाएं लगाना आज ही बंद कर दीजिए। कोई आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं करने वाला है। यह आदत आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है। यदि अपेक्षा करनी है तो खुद से अपेक्षा करो ताकि जीवन में कुछ बड़ा कर सको। दूसरों से अपेक्षा तो केवल दुख ही देती है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मोटिवेशन स्टोरी से आपको शिक्षा मिली होगी। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही और मोटिवेशन स्टोरी मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।